हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फ्रॉम बेसिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1846 तक। देखिए, अभी तक हम महाराजा रंजीत सिंह से जुड़ी हुई हर इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। उनके काम, उनका ब्रिटिशर्स के साथ डील, हम सब कुछ देख चुके हैं। शाह शुजा वाली हम एक्टिविटीज़ देख चुके हैं। दोस्त मोहम्मद खान का रेस्टोरेशन देख चुके हैं। तो अब जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है उसके कॉजेज़ क्या हैं, वो किस वजह से हुआ था, आइए हम उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देखिए, अब महाराजा जो रंजीत सिंह जी हैं उनकी डेथ हो जाती है 1839 के अंदर। तो जो खालसा आर्मी है, क्योंकि वो उसके लीडर थे, उसे लीड कर रहे थे, तो लीडर की डेथ के बाद जो आर्मी है या जो ट्रूप है या जो टीम है वो बिखर जाती है, वो वीक हो जाती है बिना एक अच्छे लीडर के, बिना किसी भी एक लीडर के। तो जब महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है 1839 में, तो यही खालसा आर्मी जो है वो वीक हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। और इसी वजह से जो सिख एम्पायर है वो भी धीरे धीरे पॉलिटिकली वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉर्डर टेंशन है वो बढ़ जाती है। और जैसे ब्रिटिशर्स के साथ में जब उनकी ट्रीटी हुई थी तो उन्होंने सतलज रिवर के वहाँ पर ट्रीटी किया था। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ने लग जाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर वॉर हो जाता है 1845 में। तो यहाँ पर मेजर बैटल्स जो लड़े जाते हैं ब्रिटिशर्स वर्सेस सिख के, तो वो उनमें से एक है बैटल ऑफ मुडकी, जिसमें ब्रिटिशर्स जीतते हैं। फिर है बैटल ऑफ फिरोज़ शाह, वो भी 1845 में होता है। यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स को काफ़ी लॉस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीत जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बैटल ऑफ अलीवाल भी होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीतते हैं। बैटल ऑफ सोब्रॉन होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी भी विक्ट्री होती है। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे रिज़ल्ट क्या निकलता है। इतने सारे देखिए वॉर्स होए जा रहे हैं, 1845 में हो रहे, 1846 में हो रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि यहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है 1846 के अंदर, जिसमें पहला क्या कॉज हो जाता है कि सिख जो है वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिख एक्सेप्ट देयर डिफीट। उसके बाद में उनके पास जितनी भी टेरिटरी थी, जो सतलज और बीस नदी के पास में उनकी जो टेरिटरी थी सिक्स की, वो भी वो हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। और उनको जो है वॉर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर करते हैं, तो उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाता है। और सिख की जो इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, सिख जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे कि हम पर कोई रूल नहीं चलेगा, हम ब्रिटिशर्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सिख की जो इंडिपेंडेंसी है वो भी वीक हो जाती है। फिर यहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो कश्मीर को बेच देते हैं। देखिए, यहाँ पर कश्मीर को भी बेचा जा रहा है, तो किसे बेचते हैं ब्रिटिशर्स? राजा गुलाब सिंह जी को। और इसमें क्या होता है, इस वजह से जो सिख जो हैं उनका एम्पायर जो है वो और वीक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि कश्मीर के अंदर भी सिख्स का अच्छा कंट्रोल था, लेकिन इतने वॉर करने के बाद, इतनी डिफीट्स होने के बाद धीरे धीरे सिख्स का भी कंट्रोल वहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है, जो कि होता है 1848 से 1849 के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वॉर होता है ब्रिटिशर्स का, जिसमें वो पंजाब के अंदर पंजाब की जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी क्या कहते हैं उनका कंट्रोल है, जो भी उनका फ्रीडम है सिक्स का, वहाँ पर वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाता है। इस वजह से जो है वो ब्रिटिशर्स जो सिख हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर जाता है कि हम इतनी बार हार रहे हैं, ब्रिटिशर्स हम पर हावी हो रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो रिवोल्ट होता है, एक रिवोल्ट होता है मुल्तान के अंदर 1848 में, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होता है, जो कि ट्रिगर करता है दोबारा से वॉर को डेवलप करने में। तो इस दौरान और कई सारे वॉर्स होते हैं, जैसे बैटल ऑफ रामनगर होता है, बैटल ऑफ चिल्लनवाला होता है, बैटल ऑफ गुजरात होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि अब पंजाब जो है वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका है। अब सिख एम्पायर भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। महाराजा जो
दुलीप सिंह है उनको हटा दिया जाता है और इंग्लैंड भेज दिया जाता है। अब पंजाब जो है वो भी अब ब्रिटिश इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो देखिए ब्रिटिशर्स हम पर किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी के साथ हम पर कंट्रोल करते थे। यानी पहले हमको बहुत ऊपर बैठाते थे, उसके बाद हमें क्या लगता था कि हम ऊपर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखते थे। धीरे धीरे वो ट्रेडर्स से रूलर्स बनते जा रहे थे और ऐसा वो कई स्टेट्स में कर चुके थे।